हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महापैक 2.0 2025-26 के एग्जाम्स के बैच में। बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित भी हैं और एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए बिल्कुल उत्सुक है, एकदम उत्साही हैं और पैशन के साथ आए हैं कि इस बार हम एग्जाम निकाल के रहेंगे। वो सरकारी नौकरी, वो सरकारी कुर्सी अपने नाम करके रहेंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो इस जज्बे के साथ जुड़े हैं इस महापैक 2.0 में? वेरी 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 गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जय हिंद, सबका बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए भाई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग, शानदार। महापैक में भी स्वागत है और वो बच्चे जो मेरी फाउंडेशन क्लास में जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत बढ़िया जी, सत श्री अकाल जी। अरे हैव नो फियर व्हेन वी आर हियर। डरने की बात ही नहीं है। अभी आओ तो सही, इंट्रोडक्शन तो हो जाए। जय महाकाल जी, जय महाकाल, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? पहले ये बताइए, कैसा लग रहा है? एक्साइटेड है सीखने को? बहुत ज्यादा? मुझे जोश दिखना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। उम्मीद करती हूँ आपको भी अपनी इंग्लिश मेंटोर जूही ज्ञानचंदानी से मिलकर अच्छा लगेगा और हमेशा ही लगेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ इस पैक के बारे में, इस बैच के बारे में और फाउंडेशन के बारे में, है ना। तो ये महापैक बैच, जैसा कि आप सभी को कई दफा हम पहले भी बता चुके हैं और मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगी कि ये एक बैच उन सारे एग्जाम्स को टारगेट करता है जो एसएससी कंडक्ट कराती है ना। और भी मैं कह सकती हूँ सारे वनडे एग्जाम्स जहां पे इंग्लिश में ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रहेंशन आता है। इस बैच में पढ़ने के बाद आप उन सारे एग्जाम्स को आसानी से दे पाएंगे, बहुत आसानी से। तो वही कहते हैं ना, एक तीर से दो दो शिकार करना। ये एक तीर से दो नहीं बल्कि कई शिकार करने वाले हैं आप। हाँ जी, चलिए। बिल्कुल पूरी इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरी है। पूरे इंग्लिश में जो भी चीजें हैं वो सारा कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगी। हाँ जी, चलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस सेट किया है वाईटी पर, तब तो समझ ही गए होंगे, है ना, कि इंग्लिश कितना आसान है ना। आ जाइए सबके सब, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आप क्यों इस बैच को लिए हैं और क्या करना चाहते हैं, क्या क्या टारगेट है आप सभी का, पहले मुझे आप ये बताइए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या वेटेज है, सब डिस्कस करेंगे। क्या है आपका लक्ष्य, पहले आप ये बताइए। सीजीएल, सीजीएल, सीएचएसएल सिलेक्शन पोस्ट और सीएचएसएल स्टेनो, क्या बात है, सीजीएल निकालना है इधर। हाँ जी, क्या बात है। मतलब मैं अगर बोलूं मोटा मोटा हिसाब आप लोगों का एसएससी का एग्जाम निकालने का है, वो चाहे सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, जीडी हो, जो भी हो, राइट। जीडी में वैसे ऑप्शन होता है आपके पास में। हाँ जी, चलिए। तो आपका लक्ष्य मैं जानना चाह रही थी, कहीं ये तो नहीं है ना कि मैडम हमको तो इंग्लिश का पोथी पुराण पूरा पढ़ना है क्योंकि इंग्लिश का टीचर बनना है, या हमें ग्रामर पढ़ाना है, या हमें किताब लिखनी है। कोई ये इरादा तो नहीं लेकर आया है ना? कोई ऐसा है जो ये इरादा लेकर आया है कि मुझे इंग्लिश में ऐसा, मतलब ग्रामेरियन बनना है कि सब चीजें मेरे ऐसे उंगली पे हो। एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, मुझे पढ़ाने के लिए पढ़ना है। कोई ऐसा है क्या कोई ऐसा? देखने दो, कोई है ऐसा? नहीं, है ना। मतलब लक्ष्य क्लियर है कि हमें एसएससी एग्जाम निकालना है और उसके लिए पढ़ना है, और उसके लिए जितनी जरूरत है केवल उतना पढ़ना है। करेक्ट? तो पहले जान लेते हैं कि जरूरत कितनी है। करेक्ट? आ जाओ। जरूरत कितनी है आपके एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश की, पहले ये जान लेते हैं। वेटेज कितना है?
डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में इंग्लिश कितने नंबर की आती है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, पहले इसको जान लेना जरूरी है। ठीक है, आ जाइए पहले फटाक से देखते हैं कि इन सारे एग्जाम्स में इंग्लिश का वेटेज कितना है। आपके एग्जाम्स कौन कौन से, जनरली ये है ना, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो और जीडी। जीडी में ऑप्शन होता है, आप चाहे तो हिंदी ऑप्ट करें, आप चाहे तो इंग्लिश ऑप्ट करें, हैं ऑप्शनल नहीं होता, आपको चॉइस होती है कि आप यहाँ पे हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्या सीजीएल की बात करते हैं। कहते हैं कि आपने सीजीएल के लेवल की तैयारी कर ली तो ये सारे एग्जाम्स आप दे सकते हैं, है ना। तो सीजीएल की अगर मैं बात करूं तो प्री और मेंस 2 होता है बेटा पेपर। प्री में अगर देखा जाए तो 25 क्वेश्चंस आते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, मतलब कितना हो गया, यहाँ पे 50 नंबर की इंग्लिश प्री क्वालिफाइंग होता है, निकालना होता है सिर्फ, है ना। मेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज होता है इंग्लिश का, बाकी सारे सब्जेक्ट्स जितने भी आते हैं आपके उनमें इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 30 तक जाते हैं उसमें, है ना। मैथ्स रीजनिंग की बात करें तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा होंगे तो वेटेज भी ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे आपके नंबर कितने हो गए भाई, लगाओ गणित, सही किया मैंने कि नहीं किया, हाँ बोलो भाई, हाँ जी। अब यहाँ पे देखो कि सीपीओ की मैं बात करती हूँ तो सीपीओ एग्जाम में प्री की बात करूँ तो 50 क्वेश्चंस आते हैं, 1 नंबर का एक सवाल होता है और ये हो गया आपका 50। अब बात करते हैं मेंस की। मेंस में और कुछ नहीं आता, सिर्फ इंग्लिश आता है, एक ही सब्जेक्ट आता है और वो है इंग्लिश, और वो एक भैया 4 के बराबर 200 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस, सही सुना, 200 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, सिर्फ इंग्लिश के, है ना। और 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 200 नंबर की इंग्लिश आती है बेटा यहाँ पे, समझे। अब अगर मैं बात करूं आपके लिए सीएचएसएल की, है ना, ये 12th लेवल का एग्जाम होता है, आपने 12th पास किया है तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो सीएचएसएल में प्री की बात करें तो 25 क्वेश्चंस 2 नंबर के, मतलब ये भी आपका 50 हो गया। और अगर मेंस की बात करूं तो यहां पर भी इंग्लिश सबसे ज्यादा ही आती है ना। 40 सवाल, 3 नंबर का एक सवाल होता है भैया, कितना हो गया, 120, करेक्ट। अब बात करते हैं एमटीएस की, है ना, जो 10th लेवल का एग्जाम आपका होता है। ये क्या होता है, ये 25 सवाल आते हैं, एक ही प्री होता है, सिर्फ इसमें एक ही एग्जाम होता है बेसिकली, है ना। रिटर्न की बात करें तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है वो एक होता है, 25 सवाल, 3 नंबर का एक सवाल होता है। ठीक है, तो 75 नंबर तो आपके यहीं पे हो गए। स्टेनो की बात कर ले भैया, स्टेनो में कितने सवाल आते हैं, 100 सवाल आते हैं इंग्लिश के और 1 नंबर का एक सवाल होता है, तो ये हो गए आपके 100, है ना। जीडी में जो कि चॉइस होती है आपकी, 20 सवाल आते हैं, हिंदी लो तो भी 20 सवाल, इंग्लिश लो तो भी 20 सवाल आते हैं, ये रहा आपका 40 नंबर। तो आप देख रहे हैं कि जिस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट आप पढ़ने आए हैं, उस सब्जेक्ट का बोलबाला है सबसे ज्यादा, बाकी सब भी आते हैं पर इंग्लिश थोड़ा ज्यादा आता है। तो इंग्लिश के बिना क्या हम ये पेपर निकाल सकते हैं, वैसे तो किसी के नहीं बिना नहीं निकाल सकते, सारे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट अगर देखा जाए इंग्लिश को तो सबसे ज्यादा वेटेज है बेटा इसका। समझ गए, गंभीरता समझ गए इसकी है ना। तो अगर इसकी गंभीरता समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें इंग्लिश में आती हैं। बट यहां पर ये ध्यान देंगे, डरना घबराना नहीं है। सबसे पहले तो दिमाग से ये डर आप निकाल दो। आप किसी नई चीज को सीखने आए हैं, ये मान लो अगर इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल जीरो है इंग्लिश में, होंगे ऐसे लोग जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, कुछ नहीं समझ में आता कि भैया हमें, है ना, हमको तो जो है, हमके तो कुछ समझ ना आइला, है ना। इंग्लिश का नाम आते ही हमके नानी परनानी दादी परदादी सब याद आवेला है, हाँ? गर्व से बोलो कि जीरो हो, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो वाले ही यहाँ पे आए हैं, हाँ आवेला ना आवेला, हाँ चलो
कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं, बल्कि ये अच्छी बात है कि हमको पता है कि हमको नहीं आता है ना। कुछ ऐसा हो गया कि भैया एक तो हमको नहीं आता है, ऊपर से हमको पता भी नहीं है कि नहीं आता, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है ना। तो यहाँ पे समझो कि यहाँ पे इंग्लिश का डर आप पहले निकालो दिमाग से, इंग्लिश का डर। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो से, एकदम जीरो लेवल, बेसिक लेवल जो बोलते हैं ना, वहां से पढ़ेंगे हम। तो घबराने का तो बिल्कुल नहीं है। और ये चीज अगर दिमाग में आपके है, भैया हम तो हिंदी मीडियम से हैं, हमको तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, कोई बात नहीं, मैं भी हिंदी मीडियम से, कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाओ। अब देखते क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। इंग्लिश को हम पढ़ेंगे हिंदी में, भोजपुरी में, पंजाबी में, बंगाली में, सब में पढ़ेंगे, आ जाओ। बस आपको ऐसे बैठना है कि हम नौसिखिया हैं, हमको नहीं आता, ये मैडम जो बोलेंगी वो हम सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे? सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और अभ्यास करेंगे। बस वही तो करना है, और थोड़ी ना कुछ करना है। छत्तीसगढ़ी में भी समझाएंगे, हम खुद छत्तीसगढ़ से हैं, क्यों नहीं समझाएंगे, आ जाओ। अब क्या है मेन, अगर बात करें बेटा एसएससी एग्जाम्स की, अगर मैं बात करूं ना, तो एक रामबाण कहते हैं एसएससी एग्जाम में। रामबाण किसको कहते हैं? पिछले सालन में पूछे गए सवाल, है ना, पिछले सालन में पूछे गए सवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये रामबाण होते हैं। अगर आपने इनको लगा डाला तो बस लाइक झिंगा लाला, मतलब आप देखेंगे, अगर आपने मेरा YouTube सेशन अटेंड किया है तो आपको पता होगा कि कैसे ये घूम फिर के रिपीट, घूम फिर के रिपीट, घूम फिर के रिपीट होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बेहद 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 जरूरी है, और इस बात की इंपॉर्टेंस को हम समझते हैं, और इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खूब सारे, ढेर सारे करवाएंगे। इतने करवा देंगे ना प्रैक्टिस, इतने प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप बोलेंगे मैडम कुछ तो बचा दीजिए, कुछ तो हमारे लिए छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, चलो अब बात करते हैं इंग्लिश। क्या है ये इंग्लिश? बहुत बढ़िया लैंग्वेज है इंग्लिश, और बहुत सिंपल है। 3 पहियों की गाड़ी है ये। किसकी? 3 पहियों की गाड़ी है, ठीक है। अब 3 पहियों की गाड़ी में पहला पहिया आपका रीडिंग, दूसरा पहिया ग्रामर, तीसरा पहिया वोकैब। चाहे आप पहला, दूसरा, तीसरा नंबर किसी को भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या बात है, थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता, नथिंग, ठीक है। अभी आ जाओ। तो 3 पहियों की गाड़ी में पहला है आपका ग्रामर, दूसरा वोकैब, तीसरा रीडिंग। नंबर कोई भी लगा लो, फर्क नहीं पड़ता, 3 चक्के हैं और ये तीनों चक्कों में बैलेंस बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। हाँ, ये बात रही अब मैडम वोकैब 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 इतनी सारी होती है, कैसे याद करेंगे, हमको तो समझ ही नहीं आता है। एक शब्द पढ़ते हैं दूसरा भूल जाते हैं, तीसरा पढ़ते हैं तो चौथा नहीं याद आता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, है ना, पिछला छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ये दिक्कत होती है। अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। घूम फिर के वही सवाल आएंगे तो आपको लगेगा मैडम कुछ नया लेकर आओ। नया कहाँ से लाए जब एसएससी ही नया नहीं लाता, तो है ना। तो ये देखिए, अब इनमें देखते हैं कि इन तीनों के अंदर क्या है। ये तो ऊपर की बात है कि भाई ग्रामर, वोकैबुलरी और ये अपना कॉम्प्रहेंशन बोल लो या रीडिंग बोल लो, ये आता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, देखो भैया इसके अंदर क्या क्या है ना। किससे किससे स्टार्ट करना है, क्या कह रहे हो बेटा? हाँ जी, थैंक यू आकाश, थैंक यू आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो आ जाओ। अगर मैं बात करूं ग्रामर सेक्शन की बेटा, तो ग्रामर सेक्शन में है पहला पार्ट ऑफ स्पीच। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? वही जो आप पढ़े हैं बचपन से, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, यही आता है और कुछ नहीं। यही हम बचपन से पढ़ते आए। कोई भी ऐसा टॉपिक इसमें नहीं होगा जिसको देख के आपको लगेगा आई बैगन ये क्या था, ऐसा नहीं लगेगा, है ना। आप हर चीज पढ़ चुके हैं पहले, सिर्फ फर्क इतना है कि तब आप ऊपर ऊपर के लेवल से पढ़े थे, बस ऐसे ही, और आप थोड़ा सा गोता मारेंगे नीचे, है ना, डीप डाइव करेंगे, हम गोता मारेंगे, प्लंज लेंगे और सीखेंगे। बस अंतर सिर्फ इतना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हाँ जी, पांचवा स्पीच, आर्टिकल, टेंसेस, वॉइस में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन में डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपका ग्रामर का सेगमेंट हो गया,
ठीक। अब अगर मैं बात करूं इधर वोकैबुलरी की, सिनोनिम समानार्थी शब्द कहते हैं, इसको पढ़ चुके हैं पहले। एंटोनिम्स विरुद्धार्थी शब्द, विलोम शब्द जिसको हम कहते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द जिसको कहते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे, मुहावरे और मुहावरे, बड़े ही सुंदर ऐसे शब्द जो गागर में सागर भर दे, उनको कहते हैं हम मुहावरे। बेसिकली ये काम करते हैं प्लेन दाल में डबल तड़के का। क्या काम करते हैं? तड़का लगाते हैं लैंग्वेज में ये, ठीक है। स्पेलिंग एरर्स है ना, स्पेलिंग में इनकरेक्ट करेक्ट करके देगा, बोलेगा स्पेलिंग एरर है, पहचानो कौन सा गलत कौन सा सही, है ना। और भी चीजें इसमें जो ऐड हो चुके हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। होमोनिम है ना, होमोफोन, ये भी चीजें पूछी जाती हैं। ये क्या है, कौन सी चिड़िया का नाम है, हम सब बताएंगे, सब पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ जी। अब उसके बाद देखो रीडिंग की जो हम बात कर रहे थे, बेसिकली ये कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं इसको। कॉम्प्रिहेंशन मतलब पढ़ो, समझो और जवाब दो। क्या? पढ़ो, समझो और जवाब दो, ये काम होता है यहाँ कॉम्प्रिहेंशन में, और कुछ नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल, ये आते हैं पैराग्राफ वाले सवाल जो होते हैं। नाम सुन के लग रहा होगा कि क्या भारी भरकम नाम है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नाम तो बहुत बड़ा था, पर जब पढ़ने को आए तो इतना आसान, है ना। तो बेसिकली इंग्लिश पूरी ही पूरी आसान है, पहले दिमाग में ये बिठा लो। टफ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, हम आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ हमें बिल्कुल ध्यान से कान खोलकर, आंख खोलकर, दिमाग खोलकर बैठना है। और दिमाग में जो ज्ञान की बातें भरने का काम है, हम तभी भर पाएंगे जब आपका दिमाग खुला होगा। तो खुले दिमाग के साथ बैठो, है ना। समझ गए जी? अरे भैया अभी तो शुरुआत हुई है। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए, इसमें कम से कम आपको 6 महीने तो देने पड़ेंगे कम से कम, ठीक है। हाँ जी, यस, बहुत बढ़िया। यहाँ तक की बात समझ में आएगी क्या क्या आता है। अगर मैं आपको ये बता दूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात चलो करूंगी मैं अभी, बट वोकैब में और क्या क्या चीजें मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, ये समझना आप। कौन कौन सी चीजें मेरे थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो ये है। पहली बात, वोकैब के लिए इंपॉर्टेंट है रूट वर्ड, जो हम आज शुरू करने वाले हैं, ठीक है। रूट वर्ड ए से जेड तक ये आपको पढ़ाया जाएगा और प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। अब उसके अंदर भी वोकैब को ना बहुत सारे एरियाज में डिवाइड किया जाता है, कि इधर 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 अलग अलग करके, ताकि हमको समझ में अच्छे से आए, है ना। हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले, एज रिलेटेड शब्दों को पढ़ेंगे। भैया 60 की उम्र के वालों को क्या बोलते हैं, 50 की उम्र के वालों को क्या बोलते हैं, एज रिलेटेड शब्द। फूड से संबंधित शब्दों को पढ़ा जाएगा बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, फॉरेन वर्ड्स पढ़ाया जाएंगे आपको, और पूजा पाठ से रिलेटेड शब्दों को बताया जाएगा, अलग अलग तबके के शब्द है ये। अब साथ में मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स, मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम, मोस्ट रिपीटेड OWS और ईडियम और स्पेलिंग एरर की आपको पूरी पूरी PDF भी दी जाएगी। साथ में क्लास में भी पढ़ाया जाएगा, जो काफी टाइम रिपीट हुए हैं, 6-6 बार 7-7 बार रिपीट हुए ऐसे सवालों को, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इडियम्स, तो इडियम्स में बहुत सारे तरीके से पढ़ा जाएगा। कलर्स पे बेस्ड होते हैं, बर्ड्स और एनिमल्स पे बेस्ड होंगे, फूड आइटम पे बेस्ड, लव पे बेस्ड, बॉडी पार्ट पे बेस्ड, नफरत पे बेस्ड, ये अलग अलग तबके के। हम जब वोकैब को ऐसे डिवाइड करेंगे ना, तो बहुत सारे कॉलम बनेंगे, सबको अलग अलग तरीके से जब हम पढ़ते जाएंगे ना, तब आपको लगेगा कि ये बेहद आसान है। ठीक, अब समझ में आया कि ये है हमारा पूरा सिलेबस, जिसको हमको कवर करना है। 0 से हीरो तक की जर्नी तय करनी है ये पूरे सिलेबस को कवर करते वक्त। तैयार है? तैयार है सबके सब? जल्दी से बता दो, एकदम बढ़िया से फटाफट से बता दो। तैयार है? धन्यवाद भाई, धन्यवाद। बिल्कुल, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे हर चैप्टर के बाद। जोश इज हाई, क्या बात। आज शुरुआत कर रहे हैं वर्ड्स से, वोकैबुलरी से, शब्दावली से, और उसमें भी पढ़ेंगे सबसे पहले रूट वर्ड। आप देखिएगा, एक बार पढ़ेंगे रूट वर्ड, उसके बाद जो आने वाले सवाल हैं आप एकदम चुटकी बजाते बनाएंगे। आज के ही सेशन में आप देखोगे कि किस तरह से आप फटाफट बना रहे हो सवाल को। ठीक, आज टॉपिक से स्टार्ट करें। जब सीखते हैं तो आसान से सीखते हैं, ठीक है।
सब करवाएंगे भाई, मॉक भी करवाएंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, है ना। ये साथ अभी तो थामा है, अब तो ये लंबा चलेगा। आप छोड़ दें अलग बात है, हम तो नहीं छोड़ने वाले। हम्म। हाँ जी, क्या बात है। वेरी गुड। विकास, कौशल, निशा, गुलशन, आकाश, बहुत बढ़िया। इधर लड्डू जी, हिमांशी, सुमित, आकांक्षा, निशान, कितना पुत्र, राहुल, कोमल, बहुत बढ़िया। सुनाइए सोनी जी, क्या हुआ। बुक अपलोड करा दे। बुक पढ़नी है तो फिर मुझसे क्यों पढ़ना है। देखो भैया, बुक में दिया होता है एक, अगर टॉपिक आप सर्च करोगे बुक में, एक टॉपिक खोलोगे, उस टॉपिक के आपको सैकड़ों रूल्स मिलेंगे। क्या सैकड़ों रूल्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ग्रामर की बात करते हैं चलो, है ना। नाउन, नाउन के सैकड़ों रूल मिलेंगे आपको, उसमें उतना इंपॉर्टेंट है क्या ना। मेरा काम है बेटा, एक चीज बता दूं, हाँ डिस्क्लेमर, कि मैं वो पढ़ाऊंगी जो एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं वो पढ़ाऊंगी आपको जिससे सवाल एग्जाम में बनते हैं। वो नहीं पढ़ाऊंगी जो मुझे पता है पर आपके किसी काम का नहीं है। समझे आप। जो चीज आपके काम की है वही पढ़ाई जाएगी, उतनी ही पढ़ाई जाएगी, है ना। अगर आपको पढ़ने के लिए एक टॉपिक में 10 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं 10 पे फोकस करूंगी, 100 पे नहीं करूंगी। समझ के। आपका टाइम भी कीमती है, मेरा भी टाइम कीमती है, और मेरा टारगेट है आपका सिलेक्शन करवाना। आपका टारगेट क्या है। शेरो शायरी सुनना, एंटरटेनमेंट करने आना, है ना, मजाक मस्ती करने आना, है ना, गाने सुनने आना। तो यहाँ फिर आप गलत जगह पे हैं। आपका टारगेट अगर सिर्फ है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, इंग्लिश को अच्छे नंबरों से पास करना है, इंग्लिश की वजह से मेरा एग्जाम नहीं रुकना चाहिए, ये टारगेट है, तो वही बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। और बाकी जो होता है ना, सिर्फ अरे मैडम थोड़ा बोर लग रहा है, थोड़ी नींद आ रही है, कुछ सुना दीजिए ना, तो यहाँ बेटा मैडम का काम वो नहीं है। ठीक है, समझ गए। मुझे 100 चीजें बताऊंगी पर आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट है तो मैं 20 बताऊंगी, वो 80 को बता के मैं नहीं बताऊंगी कि मैं कितनी समझदार हूं, नहीं। ठीक, ये काम नहीं होगा। फाइन, चलिए आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई। ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है। यहाँ पे आपके बोर्ड पे कुछ है, क्या है ये दिख रहा है आपको। क्या बात, पीडीएफ जरूर मिलेगा भाई, पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगा। पीडीएफ इज लाइक अ पोलियो ड्रॉप, है ना। पीडीएफ नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा, मैडम ना पढ़ाए चलेगा, पीडीएफ मिले ना मिले ये नहीं चलेगा। क्यों इतना घबराते हो यार, मिल जाएगा पीडीएफ। पेड़ है ना, पेड़ है, समझ में आया, दिखा सबको, दिखा सबको दिख रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस मैं आपके आई साइट नहीं टेस्ट कर रही थी, मैं बस जानना चाह रही थी कि पहचान ले इसको, क्या है ये पेड़ है। आजकल पेड़ पौधों से दूर हो गए ना हम लोग। अब ये पेड़ में यहाँ पर अगर आप नजर फेरेंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम। ये जो चीज दिख रही है ऐसे घुंघराले बालों की तरह, ये क्या है, क्या कहते हैं इसको। हिंदी में एक का कहत है जड़, है ना, और इंग्लिश में एक का कहत है रूटबा। क्या कहते हैं, ये ना कहते हैं, रूट कहते हैं इसको। यस, बहुत बढ़िया। है ना। अब देखोगे कितनी इंपॉर्टेंट है रूट जो है, जड़, जड़ इंपॉर्टेंट है कि नहीं। इस जड़ की वजह से ही ये पेड़ खड़ा हुआ, और खड़े होने के बाद इसकी बहुत सारी शाखाएं निकली, और शाखाएं निकलने के बाद इसके साथ बहुत सारे पत्ते निकले हैं। जड़ महत्वपूर्ण एक है, जड़ तो एक है ना, उससे शाखाएं खूब सारी, पत्ते खूब सारे, फल खूब सारे। सही है ना, सही बात है। शब्दों को भी यही समझो आप, है ना। शब्दों को भी हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं कि भैया एक रूट से आप आगे चल के देखेंगे कि कितने सारे शब्द निकलते हैं। रूट को समझ गए तो मीनिंग को ऐसे पकड़ लेंगे आप। क्या बोला मैंने, आप अगर रूट को समझ गए तो मीनिंग को यूं पकड़ेंगे आप। यार इसका मतलब तो ये होता है। क्लियर। हाँ जी। वोकैबुलरी लर्निंग में शब्दकोश अगर आपको सीखना है तो रूट वर्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। अब ये आपके सामने है
ध्यान से देखो, ये जो पौधा है, ये जो पेड़ है, पौधा नहीं है पेड़ है, ये जो पेड़ है ये एक ही है ना, इसका रूट एक है और इस रूट से इतने सारे शब्द बने हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या है बता देंगे, सब बता देंगे, क्यों घबरा रहे हो, आ जाओ भाई। ये है रूट, है ना, जिसको हम जड़ कहते हैं। अब यहाँ पे शब्द कौन सा दिखा, CRACY, क्रेसी, ठीक। और दूसरा शब्द इसी से ही मिलकर बना है, इसी का ही एक फॉर्म है जिसको कहते हैं क्रैट, क्रेसी और क्रैट। अब ये जो शब्द क्रेसी आप देख रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है, शासन, है ना, मेरा वचन ही मेरा शासन है। क्रेसी, क्रेजी मत लिखो भाई शिवानी, व्हाट इज दिस, हाँ क्रेजी लिखा मैंने, क्रेसी, क्रेसी यानी शासन, रूल, सत्ता की बात करता है ये। रिप्लाई नहीं करोगे नोट्स बनाने कोमल बेटा रुक जाओ, रुक जाओ, पहले पढ़ लो, सुन लो, समझ लो अच्छे से, एक काम अच्छे से कर लो, नोट्स फिर बनाना, अभी साथ साथ में मत बनाओ, पहले सुनो, सुनना इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सत्ता की बात करता है, ये पावर की बात करता है, ये सरकार की बात करता है, ये शासन की बात करता है। ये शब्द आया मतलब आप समझ जाना, ये रूल करने की बात कर रहा है, सरकार की बात कर रहा है। इसी से बने हैं ये सारे शब्द, ऑटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी। अब इसके साथ और दूसरे शब्द मिलके जो बनते हैं वो उनका भी रूट होता है, देखते हैं आगे, है ना। अब ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, जेरोंटोक्रेसी, गाइनोक्रेसी, हेजियोक्रेसी, ये सारे शब्द क्या है, ये क्रेसी वाले शब्द हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आ जाओ, है ना, ये शब्द को देखते हैं। एरिस्टोक्रेसी, ये क्या होता है भाई, एरिस्टो की अगर हम बात करें तो ये क्या है, बेस्ट। एरिस्टो का मतलब होता है उच्च, सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, हाँ जी। अच्छा, क्रेसी मतलब रूल हुआ। अब ये क्या है भाई, तो रूल बाय बेस्ट योर हाई क्लास पीपल। अगर हम इसको देखें तो कुलीन लोगों की जो सरकार होती है, किसको कहते हैं, कुलीन तंत्र, है ना, कुलीन तंत्र इसको कहा जाता है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ लोगों की सरकार, उच्च कुल के लोग, जो लोग हैं उनकी सरकार, उसको कहते हैं कुलीन तंत्र, जिसको कहते हैं एरिस्टोक्रेसी, है ना। हाँ चलिए, उसके बाद अगर देखो ऑटो, बेटा ऑटो समझते हैं ना, ये जो गाड़ी है ये ऑटो मोड पे ये ऑटो स्टार्ट है, मतलब खुद से स्वयं वाली बात जो होती है ना। बेटा नोट्स बनाना, सब नोट्स बनाना, पहले अभी मेरी बात सुन लो, और ये तो आपको पीडीएफ मिलेगा, फिर आप इसका शॉर्ट नोट बना लेना, है ना। अब शॉर्ट नोट क्या, वो क्या आपका तो पूरा बनाओगे, है ना। तो ये क्या हो गया, ऑटोक्रेसी। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, क्रेसी यानी होता है गवर्नमेंट, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये गवर्नमेंट बाय एन इंडिविजुअल को कहा जाता है ऑटोक्रेसी। इसका ही मिलता जुलता शब्द है सिनोनिम, मतलब मिलता जुलता शब्द, पर्यायवाची जिसको कहते हैं, वो हो जाएगा मोनो, है ना, सिंगल, एक व्यक्ति की सरकार, इंडिविजुअल पर्सन की सरकार, वो कहलाएगा, ठीक। समझ गए, तो ऑटो भी रूट है और क्रेसी भी रूट है, दोनों मिलके ऑटोक्रेसी बना, ठीक। वेरी नाइस। अगला देखो, आ जाओ ब्यूरो पे। ये जहां पर भी आप ये ब्यूरो शब्द देखेंगे, है ना, आप समझ जाओ किसकी बात कर रहा है, ऑफिस की, कार्यालय की, किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन की, ऑफिस की, कार्यालय की बात कर रहा है ब्यूरो। ये स्पेलिंग एरर में भी कई दफा पूछा गया शब्द है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ब्यूरो, है ना, ऑफिस की बात कर रहा। क्रेसी यानी गवर्नमेंट, हमको पता ही है। तो जो ऑफिशियल लोग होते हैं, है ना, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं उनकी सरकार, ऑफिसर लोगों की सरकार, समझे, किन लोगों की सरकार भैया, ऑफिसर लोगों की सरकार, उसको कहते हैं हम ब्यूरोक्रेसी। जरा सबके सब एक बार ब्यूरो के स्पेलिंग लिखेंगे और क्रेसी साथ में, ब्यूरोक्रेसी सबके सब एक बार लिखकर बताओ। स्पेलिंग एरर में ये सीजीएल में आ चुका है कई दफा, सीपी आपको, है ना, एमटीएस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है। लिखो सबके सब एक बार ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग, सबके सब। हाँ जी, ऑफिस, ब्यूरो यानी ऑफिस, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। अब
बच्चों डेमोक्रेसी पे भैया ये कौन नहीं जानता है, ये तो सब जानते हैं, है ना, ये कौन नहीं जानता है, तो सब जानते हैं। किसकी बात करेंगे, डेम की, DEM की बात करेंगे। अब ये जो शब्द DEM है ना, ये शब्द DEM अपने आप में एक रूट है। इस रूट का क्या मतलब होता है, लोग, पीपल। इस रूट का क्या मतलब है, ये होते हैं लोग, पीपल, जनता को कहते हैं डेमो, डेम। जहां पर DEM शब्द आया, आप समझ लेना ये लोगों की बात कर रहा है, ठीक। और हम किस में रहते हैं, प्रजातंत्र, लोकतंत्र जिसको कहते हैं, ये वही है डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ये क्या है भाई, लोकतंत्र, समझ गए, बहुत बढ़िया, इजी, वेरी इजी। अगला देखो, जिरोंटो। अब क्रेसी तो हमको पता है भैया, जिरोंटो का मतलब बता दो, ये होता है बूढ़े लोग, है ना, ओल्ड, ये वृद्धावस्था को बताता है ना, किसको बताता है, वृद्ध लोगों को बताता है, बूढ़े लोगों को बताता है। अब जिरोंटो यानी बूढ़ा हुआ, क्रेसी यानी शासन हुआ, तो मिलके क्या बना, बूढ़े लोगों की सरकार। क्या हो गई भाई, बूढ़े लोगों की सरकार को कहा जाएगा जिरोंटोक्रेसी, मतलब शासन में ज्यादातर लोग बूढ़े हैं। क्या हो गया वो, ओल्ड एज पीपल लोगों की सरकार की, सारे के सारे कौन लोग हैं, बूढ़े लोग हैं जो सत्ता संभाल रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल हो गया। गायनेकोक्रेसी, अब ये क्या होता है भाई, जहां पर भी GYN शब्द दिखे, समझ लेना ये कौन है, स्त्री है, और वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है ना। GYN जहां दिखे समझ लो कि ये कौन है, स्त्री, ये कुछ कर सकत है कि नहीं, नारी शक्ति। ये फीमेल की बात करेगा, जहां पर भी दिखे, गायनेकोलॉजिस्ट दिखे, है ना, यस, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल, गायनेकोक्रेसी सरकार, क्रेसी, गायनो मतलब फीमेल, तो फीमेल की सरकार, है ना, क्या हो जाएगा, जब ना, जहां पर नारी शक्ति प्रबल है, जहां पर विमेन की सरकार है, महिलाएं ही महिलाएं सरकार चला रही है, उस सरकार को क्या कहा जाएगा, गायनेकोक्रेसी। यस, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है ना। चलो आ जाओ भाई, ये भी समझ गए। अब आ जाओ हेजियोक्रेसी। हेजियो मतलब होता है होली, पवित्र, इससे मिलता जुलता और आगे पढ़ेंगे आप, है ना, पवित्र। तो पवित्र लोगों की सरकार, पवित्र लोग बोले तो कौन, पुजारी, पंडित, है ना, होली पर्सन्स जो होते हैं, जो भगवान के मैसेंजर होते हैं, है ना, उन लोगों की अगर सरकार है तो वो हेजियोक्रेसी होता है। क्या होता है भाई, हेजियोक्रेसी। संत टाइप के लोग जो होते हैं ना, साधु संत टाइप के लोग, पूजा पाठ करने वाले, होली पर्सन्स जिनको कहते हैं, प्रीस्ट, पुजारी, संत महात्मा, उनकी सरकार अगर है तो वो कहलाता है हेजियोक्रेसी, ठीक है। अच्छा, ये अब भाई इस पे हम क्या बोले राणा जी, आइसोक्रेसी, है ना, आइसो यानी इक्वल, जहां पर सरकार में सारे लोग, सत्ता में सारे लोग बराबर के अधिकार वाले होते हैं, वो आइसोक्रेसी होता है। क्या होता है, जहां सत्ता में सब बराबरी के लोग, बराबर के अधिकार वाले लोग हैं, है ना, उनको हम कहते हैं आइसोक्रेसी, यानी इक्वल होता है इसका मतलब, इक्वल पॉलिटिकल पावर, है ना, समान राजनीतिक अधिकार अगर सबके हैं तो वो सरकार कैसी सरकार है, वो आइसोक्रेसी कहलाती है। करेक्ट। आ जाओ, मेरिटोक्रेसी, है ना, मेरिटो, मेरिट में आना है ना, समझ गए। मेरिटोक्रेसी क्या होगा, जो, है ना, किसी अपने दम पे, है ना, मेरिट पे, गुणवत्ता से आगे बढ़ते हैं, अपने गुणों से आगे बढ़ते हैं, ऐसे गुणी लोगों की अगर सरकार है तो वो कहलाती है मेरिटोक्रेसी। समझे, क्या क्या है, कहा जाएगा उसको, उसको कहा जाएगा मेरिटोक्रेसी, मेरिट में आना, है ना, तो मतलब आप अपनी मेहनत से, गुणों से, काबिलियत से आगे बढ़ते हैं, वो होता है मेरिटोक्रेसी। चलो भाई, बहुत बढ़िया। मोनो की बात करें, पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, 1%, मोनो यानी सिंगल, वन, है ना, मोनो से भी बहुत सारे, ये भी रूट है सिंगल के लिए, है ना, क्या है, मोनो रूट है सिंगल के लिए, अकेले पर्सन के लिए, तो ये रूट से बना है, तो मतलब वही हो गया 1%। इसका मिलता जुलता हमने पढ़ा था मोनार्की, ऑटोक्रेसी, है ना, यही होता है। समझ गए बेटा, हिपोक्रेसी अलग चीज है, पाखंड कहते हैं उसको, ठीक।
हाँ जी, प्लूटो की बात करें तो ये होती है धनी लोगों की सरकार। प्लूटो मतलब धनी लोग, है ना, बहुत ज्यादा रिच लोग, जैसे अंबानीज हैं, बिरलाज हैं, टाटाज हैं, ये लोग बहुत रिच हैं। अगर सरकार में यही लोग हैं तो कैसी सरकार है, वो प्लूटोक्रेसी है ना। धनी लोगों की सरकार है, जो बहुत धन धान्य से संपन्न है, ऐसे लोगों की सरकार को कहा जाता है प्लूटोक्रेसी, वेल्दी लोगों की सरकार। ठीक है, तो गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपल, अमीर लोगों की सरकार को कहते हैं। ठीक, चलो भाई, थियोक्रेसी। अब ये शब्द भी ध्यान रखना, कई बार आया हुआ है शब्द, इससे कई सारे और शब्द बनते हैं बेटा, बताऊंगी मैं अभी आपको। थियो मतलब होता है गॉड, भगवान। तो भगवान की सरकार, भगवान तो ऊपर से आएंगे नहीं सरकार चलाने, भगवान के लोग ही ना होंगे, जो बहुत धार्मिक लोग हैं, पूजा पाठ भक्ति करते हैं, है ना, ऐसे लोगों की सरकार। तो वही हेजियोक्रेसी, थियोक्रेसी मिलते जुलते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गॉड और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, प्रतिनिधि किसके, भगवान के। अरे क्या बोल रहे हो, जैसे आप नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये थियोक्रेसी कहलाएगी। अब ये जो थी शब्द है ना, ईस्ट, अच्छा मतलब बताना अगर आपको पता है तो, है ना, मतलब बताना अगर आपको पता है तो, बोलो। ईस्ट, एथिस्ट, क्या होता है इसका मतलब, आस्तिक और नास्तिक। अभी आस्तिक बोले तो जो भगवान में विश्वास रखता है वो है आस्तिक, है ना, और जो भगवान में विश्वास नहीं करता है वो क्या होता है, नास्तिक, है ना। तो ये जो थी शब्द है, ये रूट है किसके लिए, भगवान के लिए, गॉड के लिए, समझे। एक रूट से एक शब्द नहीं बनता, बहुत सारे बनते हैं। अभी तो हम एक पढ़ रहे हैं क्रेसी वाला, ऐसे खूब सारे अनेकों शब्द और हैं, समझ के। हाँ जी, क्या बात है, ए एन ए विदाउट, सचिन वेरी गुड, है ना। ये जो ए है, यस, ईस्ट, आस्तिक, ए लग गया मतलब विदाउट, ए लग जाए, एन लग जाए बहुत सारे शब्दों में, इसका मतलब होता है विदाउट। तो विदाउट बिलीफ इन गॉड, है ना, क्या बात। चलो अगला देखो, अब आ जाओ सवालों पे, देखो फटाफट से बनेंगे सवाल आपसे, एकदम यूं बनेंगे सवाल। चलो बनाओ फटाफट से। सीआरकी, बिल्कुल साइनो यही होगा। आर की, बेटा ये जो शब्द है ना, ध्यान से देखो, ये आपका क्रेसी बोल लो या आर की बोल लो, दोनों ही क्या बताते हैं, शासन को बताते हैं, दोनों का मतलब ही शासन। ठीक, आर की बोल लो या फिर आप क्रेसी बोल लो। चलो, क्या लिखा है, आया हुआ सवाल 2023 19 जुलाई को, गवर्नमेंट गवर्नड बाय वेल्थ, है ना, धनी लोगों की सरकार। अब बताने की जरूरत है इसको, क्या हमको इसको बताने की जरूरत है, बोल दो ना, बिल्कुल नहीं, प्लूटोक्रेसी। क्या हो गया ये हो गया प्लूटोक्रेसी, शानदार। बाकी शब्दों को देखें, थियोक्रेसी, भगवान है ना ये, भगवान की सरकार। ऑटोक्रेसी बोले तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, हाँ जी, ऑटोक्रेसी मतलब वही सिंगल पर्सन वाला बताया था मैंने, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। डेमोक्रेसी मतलब डेम यानी क्या हो गया, डेम यानी पीपल, लोगों की सरकार, हटा दो इसको। ठीक, क्लियर, शानदार। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, ये सारा फिर से मैंने मतलब आपके लिए लिख दिया है। अगले सवाल पे चलो, देखो जरा, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स मतलब नोबेल लोग, सर्वश्रेष्ठ लोग, कुलीन लोग, उनकी सरकार को हम क्या कहेंगे। देखो ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है, सब आए हुए सवाल है, टीयर 2 में आया हुआ सवाल है, मेंस का सवाल है, ये मेंस का सवाल है। शानदार, क्या हो जाएगा, एरिस्टो। और आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में भी वही चीजें रिपीट हो रही हैं। डेमो अभी ऑप्शन में था, प्रजातंत्र, मोनार्की था, सिंगल रूल, ओलिगार्की। यहां मैं इस शब्द को बताती हूँ, ये जो शब्द है ओलिगार्की, बहुत कम लोगों की सरकार जो होती है ना, एकदम कम लोगों की सरकार, उसको कहते हैं ओलिगार्की, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं अल्प जनाधिपत्य, है ना, गवर्नमेंट ऑफ अ फ्यू पीपल।
ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ अ फ्यू पीपल, बहुत कम, ओली यानी फ्यू हो गया, ठीक, बहुत कम लोगों की सरकार को ओलिगार्की कहते हैं, फ्यू पर्सन। देखो लिखा हुआ है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, बहुत कम लोगों का बहुत बड़ी कंट्री पे कंट्रोल होना, है ना जी। चलिए अब देखो गवर्नमेंट ऑफ पीपल, अरे ये बताने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है क्या, बहुत सिंपल, बहुत आसान, है ना, ये क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी, ठीक है, यहाँ पे थियोक्रेसी रिपीट हो रहा है, मैरिटिसाइड और मैट्रिसाइड। यहाँ पे मैं आपको एक और रूट बताती हूँ, ठीक है, ये है आपका रूट जिसको कहते हैं साइड, जिसका क्या मतलब होता है, किलिंग। इस पे मैंने यूट्यूब शॉर्ट भी बनाया हुआ था, देख लीजिएगा, गौरव सर और मैंने दोनों ने मिलकर इस पे एक यूट्यूब शॉर्ट बनाया हुआ था, शॉर्ट वीडियो है, अगर नहीं देखा है तो देखिएगा। किलिंग को, हत्या को बताता है, किसको बताता है, हत्या को, ठीक, साइड से लगा हुआ शब्द। अब मैट्री और मैरिटी दोनों को समझो, MATRI अगर ये है तो MAT ये मात्र समझो आप, MATR मात्र मतलब किलिंग ऑफ, ये जो है क्या हो जाएगा, किलिंग ऑफ वंस ओन मदर, मात्र हत्या जिसको हम कहते हैं, क्या कहा जाएगा ये, हाँ जी, वेरी गुड। अच्छा बेटा, मैं सिर्फ इंग्लिश बोल के पढ़ाऊंगी तो क्या होगा ना, बाकी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी कि मैडम इंग्लिश को इंग्लिश में नहीं, आप हिंदी में समझाइए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मातृ हत्या। मैरिटिसाइड क्या होगा, जब मैरिज की बात, मैरिटी से समझो मैरिज, ये जो है ना, इस मैरिटी शब्द से समझो मैरिज। अब ये क्या है, यहां पर एक, हाँ जी, वाइफ जब अपने हस्बैंड को किल कर दे, क्या कर दे, अपनी वाइफ जब अपने ही हस्बैंड को किल कर दे उसको कहते हैं मैरिटिसाइड। क्या हो जाएगा, किलिंग ऑफ अ पार्टनर बट वाइफ का, है ना, हस्बैंड को मारना, मारना मतलब किल करना, है ना, हस्बैंड को किल करना, वो कहलाता है मैरिटिसाइड, ठीक है, साइड वाले शब्द, हाँ जी, पति की हत्या करना, है ना, वंस ओन हस्बैंड, खुद के हस्बैंड दूसरे के हस्बैंड को मारोगे तो क्या हो जाएगा, मर्डर कहलाएगा वो, ठीक है, हाँ जी। चलो अगला सवाल ध्यान से देखो, गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, सरकार या तो किंग की या क्वीन की, उसको हम क्या बोलेंगे, एक इकलौता शासन होता है ना, जैसे राजा की सरकार है, रानी की सरकार है, सिंगल पर्सन का रूल है, सिंगल पर्सन का रूल तो क्या बोला जाएगा, है ना, सिंगल पर्सन का रूल मोनार्की, मोनोक्रेसी, मोनार्की अभी अभी पढ़ा हुआ था, ओलिगार्की मैंने बताया मतलब आ चुका है CHSL में, प्लूटोक्रेसी मतलब धनी लोग, एरिस्टोक्रेसी यानी कि कुलीन लोगों की सरकार। देखो तो आप देख रहे हैं किस तरह से शब्दों का रिपीटेशन हो रहा है, इधर नहीं तो इधर, इधर नहीं तो इधर, घूम फिर के आ रहे हैं, नोटिस किया आपने कि घूम फिर के वही शब्द आ रहे हैं, एक बार पढ़ा हमने करीबन 10-12 शब्दों को पढ़ा और उससे सवाल कैसे यूं बन रहे हैं, बन रहे हैं कि नहीं, बताओ, हाँ, अरे बोलो, किछु बोल भी, यस, यही कमाल है SSC के एग्जाम का, यही कमाल है कि आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है और प्रैक्टिस खूब सारी करनी है, ठीक है। ओ हेमो ना, चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई MTS में आया हुआ सवाल, द लैक ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल और रूल ऑफ लॉ, जो चाहता है कि सरकार हो ही ना, क्या, जो चाहता है कि देयर शुड बी नो गवर्नमेंट, कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई सरकार नहीं होनी चाहिए, उसके लिए क्या बोला जाएगा, सिंपल है, ऑप्शन एलिमिनेशन, हटा दो जो काम की नहीं है, भैया मोनार्की तो हो नहीं सकता क्योंकि तो ये नई नो सरकार की बात कर रहा है, ऑटो भी नहीं होगा, दोनों तो सेम ही हो गए लगभग, डिक्टेटरशिप तानाशाही को कहते हैं,
ये तानाशाही होती, वो भी एक तरह का कंट्रोल और रूल तो है ना, तो ये भी नहीं होगा। एनार्की, अभी अभी देखा था हमने, जहां पर ए या एन हो, है ना, शब्द की शुरुआत में, नॉट विथ एवरी वर्ड, मोस्ट ऑफ द वर्ड, जहां पे ये क्या मतलब बताता है, विदाउट, है ना, क्या बताता है, विदाउट। जैसे क्रोमैटिक, एक्रोमैटिक, है ना, सिम्टोमैटिक, एसिम्टोमैटिक, ठीक है, ए यानी विदाउट, और ये आर की यानी गवर्नमेंट, एन यानी विदाउट, आ की यानी गवर्नमेंट, तो ये अराजकतावाद कहलाता है, अराजकता, है ना, नो गवर्नमेंट, नेगेटिव सेंस। क्या बात है, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई छठे सवाल पे फटाफट से आ जाओ। सीपीयू में पूछा गया सवाल है ये, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। अ गवर्नमेंट दैट टेक्स डिसीजंस बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ स्टेट ऑफिशियल, स्टेट ऑफिशियल्स, अफसरों की सरकार की बात कर रहा है। अफसरों की सरकार बोले तो क्या होगा, ब्यूरोक्रेसी, क्या बात है, जेरेंटो बूढ़े लोगों की, डेमो लोगों की, लोकतंत्र, ऑटो सिंगल पर्सन, ब्यूरो आंसर है, बन गया, मजा आया, हाँ जी, समझ में आई बात, वेरी वेरी नाइस। आ जाओ, ये भी हो गया, अगला देखो। बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या कहेंगे, वेरी नाइस। देखो अभी पढ़ा था, देखो क्या नहीं हो सकता वो हटा दो, मोनार्की नहीं होगा, प्लूटोक्रेसी भी नहीं होगा, अरिस्टो भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, ओलिगार्की। जब कभी ऐसा भी हो सकता है कि आंसर क्या है नहीं पता है, बट क्या नहीं है ये पता है, सुना मैंने क्या कहा, आंसर क्या है ये नहीं पता है, बट क्या नहीं है ये पता है, तो उनको हटा दो, जो है वो मिल जाएगा, थोड़ी सफाई कर दो, और साफ सफाई होती है तो क्लैरिटी मिलती है ना। यस, बात, ओके चलो भाई, आ जाओ। ऑफिशियल इंस्टीट्यूट, अरे यार कुछ नया पूछ लो, कुछ नया पूछ लो, ये तो हम यूं ही बता देंगे, ये तो हम यूं ही बता देंगे, शानदार। ऑफिशियल, फिर से वही शब्द बार बार, ये क्यों मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बताने के लिए कि देखो भैया, आप लोग कहते हो ना वो क्या याद नहीं होती, डर लगता है, बहुत डिफिकल्ट है इंग्लिश, कुछ नहीं है। अभी आप क्लास में 15 से 20 मिनट वो क्या पढ़े हैं अभी, और उसके बाद आपसे सवाल ऐसे बन रहे हैं, तो सोचिए कि इंग्लिश डिफिकल्ट है कि हमने अपने दिमाग में डिफिकल्ट बना रखा है। हाँ, वेरी वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, है ना, आ जाओ आ जाओ। चलो भाई, किंग और क्वीन की सरकार फिर से पूछ लिया, 3 सवाल फिर से आ गया, ठीक, बताने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट से हो जाएगा, है ना। ये देखो, हटा दो भाई, हटा दो, जल्दी से हटा दो, किंग और क्वीन बोल रहा है, ऑली नहीं होगा, एरिस्टो नहीं होगा, प्लूटो नहीं होगा, मोनो होगा, बन गया आंसर, है ना। कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क भी दूंगी अभी, है 10वां कर लो, अच्छा 10वें से ही यहाँ पे मैं होमवर्क देती हूँ आपको, और फिर थोड़ी सी चर्चा, ध्यान से देखो, यहाँ से होमवर्क रहेगा आपका, है ना, कितने सवाल दे रही हूँ होमवर्क आपको मैं, 2 से 3 सवाल दे रही हूँ, ठीक है। ये कल पढ़ेंगे हम स्टडी वाले शब्द, ठीक है, 2 हो गए आपके सवाल, एक और सवाल देती हूँ, ये 3 सवाल, है ना, ये 3 सवाल आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। यहां तक की बात समझ में आई अच्छे से, क्लियर हुई यहां तक की बात, हाँ, अब कैसा लग रहा है बताओ, जितना आज पढ़ा वो याद हो गया ना, बार बार पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ बच्चे तैयारी करते आ रहे, पढ़ते आ रहे, उन्होंने पढ़ा है पहले भी, तो बात पढ़ा है पहले भी, तो उनसे तो और आसानी से बन जाएगा, है ना। सचिन बेटा, कोई एक चीज स्टार्ट होगी वो चलेगी थोड़े दिन, फिर उसके बाद दूसरा, जैसे ही जो स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगी। अभी कल भी हम वोकैबुलरी ही करेंगे, ठीक है, उसके बाद
ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन तो लास्ट में करते हैं बेटा, पहले आप वो ग्रामर और वोकैबुलरी कंप्लीट करेंगे पहले, और उसके बाद हम चलेंगे कॉम्प्रहेंशन पे, है ना। यस, पीडीएफ मिल जाएगी, मिल जाएगी, अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी। अद्भुत, क्या बात है। आप लोगों को पढ़ाकर भी, आप लोगों से मिलकर भी मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि ये जो जज्बा है, ये जो जोश है, ये कायम रहेगा, रहेगा। हाँ, मैं जोश और जज्बा कायम रहने की बात कर रही हूँ, अंधेरा कायम रहने ही बोल रही। हाँ? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। नहीं, आपको यहीं पे, आप जो क्लास देख रहे हैं ना, उसके बगल में पीडीएफ का ऑप्शन आपको आ जाएगा। हिंदी में समझने में प्रॉब्लम होती है बेटा, धीरे धीरे आप समझना पड़ेगा। कैसे समझोगे? सेंटेंस लिखा है, उसको तोड़ो, समझो, फिर जोड़ो बाकी से, है ना। धीरे धीरे कोशिश करोगे तो बनेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, बोलो सोनू जी, क्या कहना चाह रहे हो? एक्टू एक्टू। संगीता, क्या हो गया? होगा, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए। हम जानिए, एक्टू एक्टू जानिए। हाँ जी, चलो, बहुत बढ़िया। फाइन। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम कल की क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।